इसीलिए सूक्ति कही गई है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। पति देव नहीं जान पाए कि बेटा कहां से आया, कैसे आया, और सारी योजना बन गई। बंधुओं, गाय का भी बछड़ा हुआ, लेकिन गाय का बछड़ा बड़ा अद्भुत, पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान जो थे गाय के समान। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, ये भी मेरा बेटा है, और उसी को भी बेटा मान लिया। फिर वही बात आ गई मानने की, उसको भी आत्मदेव ने बेटा मान लिया और बेटे के समान उससे प्यार करने लगे, गाय के बछड़े से। और आत्मदेव ने यही अनुभव किया कि मेरे दो बेटे हुए, एक गाय का बछड़ा और एक धुंधली का बेटा। दोनों को समान भाव से देखते, दोनों का पालन पोषण किया और दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, दोनों को पढ़ाने लगे। लेकिन वो जो धुंधली का बेटा था, अपनी बहन से जो मंगा लिया था, वो तो महान दुष्ट हुआ महाराज। उसका नाम धुंधकारी, और जो गाय का बछड़ा उसका नाम गोकर्ण। सूत जी महाराज कहते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। दोनों समान वातावरण में रहे, उनका पालन पोषण हुआ, दोनों का संस्कार हुआ, लेकिन धुंधकारी दुष्ट हो गया और गोकर्ण जी महाराज धर्मात्मा हो गए। क्यों? बोले कर्मों का संस्कार जैसा होगा व्यक्ति वैसा ही बनता है। एक ही गमले में, एक ही मिट्टी के गमले में नीम का बीज डालो, आम का बीज डालो, दोनों को बराबर पानी मिला, बराबर वातावरण मिला, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के हुए। फिर दोनों को अगल बगल ही जमीन में लगा दो, बड़े होने के बाद दोनों के फल में भेद होगा। आम का फल मीठा होगा, नीम का फल कड़वा होगा। वातावरण वही था, पानी वही था, खाद वही थी, जमीन वही थी, लेकिन ये संस्कार जो उसके अंदर, बीज के अंदर था, वो संस्कार भिन्न था। इसलिए संस्कार के भेद के कारण दोनों के परिणाम में भी भिन्नता आ गई। गोकर्ण जी महान पंडित हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके विद्वान बने। धुंधकारी इतना दुष्ट कि उससे पूरा गांव परेशान। गांव के बच्चों को कहे आओ चलो खेलने, बच्चों को लेके जाए खेलने के लिए और कहे देखो कुआं के अंदर क्या है। बच्चे जब कुआं में देखें तो पीछे से उनका पैर पकड़ करके धड़ाम से उसे में गिरा दे और फिर ताली बजा करके हंसे। अब गांव में झगड़ा शुरू हो गया, सब लाठी डंडा लेकर के महाराज आत्मदेव को मारने आए। तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जिधर जाएं आत्मदेव ब्राह्मण उधर ही गाली सुनना पड़े। बड़े दुखी हुए। आत्मदेव सोचने लगे, इससे सुखी तो मैं तब था जब मेरे बेटा नहीं था, तब कोई गाली देने वाला नहीं था, कोई मुझे मेरा अपमान करने वाला नहीं था। आज इस बेटे के कारण मुझे इतना दुख हुआ, अब मैं क्या करूं। उस दुख से इतने दुखी हुए कि आत्मदेव ब्राह्मण फिर मरने को चल पड़े। अब मैं जाकर के आत्महत्या कर लूं। ये विडंबना है मानव जीवन की कि एक दिन पुत्र नहीं था तो मरने जा रहे थे, आज पुत्र के कारण मरने जा रहे। वही आत्मदेव। कभी कोई वस्तु हमें जीवन में नहीं मिलती तो हम वस्तु के लिए तड़पते हैं कि ये हमें मिल जाए, और बाद में वो वस्तु जब मिल जाती तो वो वस्तु हमें इतना तड़पाती है कि उसके कारण हमें दुख होता है। यही संसार है। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए दुखी थे, आज पुत्र से दुखी दोनों परिस्थिति में थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और मरने के लिए चल पड़े। मरने के लिए जब चले तो गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र थे, वो ज्ञानी थे। उन्होंने देखा अरे पिताजी इतने दुखी हैं, मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने रोका, पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं, ये मरना ठीक नहीं है, आप मरने का संकल्प त्याग दो। बोले देखा नहीं बेटा इतना नालायक है, इसके आचरण को देख करके मैं दुखी हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपके दुख का कारण आपका बेटा नहीं है। बोले तब? गोकर्ण जी ने कहा आपके दुख का कारण आपका मोह है।
आपने इसको अपना बेटा जो मान लिया, यही दुख का कारण। आपका बेटा दुष्ट और नालायक है इसलिए आप दुखी नहीं है। दुष्ट और नालायक होना ये तो अलग बात है। संसार में कितने लोग नालायक हैं, दुष्ट हैं, लेकिन उनसे आपको दुख नहीं होता। दूसरे का बेटा नालायक हो जाए, दुखी हो जाए, हम दुखी नहीं होते, लेकिन अपना बेटा नालायक हो जाए, बिगड़ जाए तो हम रोते। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना मानते। यही मोह। जहां कहीं हमारा अपनत्व होगा वहीं हमको दुख होगा। इसी को कहते हैं ममता। ममता का मतलब मम माने मेरा, और ये मेरेपन का भाव जब आएगा वहीं से दुख की शुरुआत होगी। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं आप मन में सोच लो कि ये मेरा बेटा नहीं है, जाए मरे, इसका कर्म इसके साथ, आपका दुख खत्म हो गया। जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच। ये पुत्र के प्रति जो आपकी ममता है इसे आप छोड़ दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, क्षणभंगनिष्ठम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये सारा जगत और इस जगत का प्रपंच और इस प्रपंच में प्राप्त होने वाली वस्तुएं और जगत का व्यवहार ये सब क्षण भंगुर है, क्षण भर में मिट जाने वाला है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हृदय में वैराग्य को धारण करो। जब अपना शरीर ही अपने अनुकूल नहीं रहता, कौन व्यक्ति चाहता कि हमारे सिर में दर्द हो, लेकिन दर्द होने लगता। कौन चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं। कौन चाहता है कि हमारे शरीर में दुख हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख होता है। तो जब शरीर अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है तो इस शरीर के संबंध से होने वाले व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए इस विषय को सोचना ही मूर्खता है। गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव जी का दुख निवृत्त हो गया और आत्मदेव जी भजन करने के लिए चले गए। बोले हम तो भजन करेंगे, उसका कर्म उसके साथ। आत्मदेव जी भजन करने चले गए और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। घर में बचा धुंधकारी। धुंधकारी ने क्या किया? बोले घर की जितनी संपत्ति थी सब लुटा दिया, मौज मस्ती में खा पी करके लुटा दिया। और बाजारू स्त्रियों को घर में लेकर के चला आया और उन्हीं का भरण पोषण करने लगा, सारा धन लुटा दिया। एक दिन उन स्त्रियों ने मिल करके इसको मार डाला, धुंधकारी को। सबने सोचा अब तो इसका धन खत्म ही हो गया, अब धन इसके पास बचा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इसे छोड़ेंगी तो ये हमको नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। कहेगा जब तक माल था तब तक तुम साथ में थी, और माल खत्म हुआ तो मुझे छोड़ करके जा रही हो। तो क्या करें? बोले ये हमको मारे उसके पहले हम लोग इसको मिलकर के मार डालें। और सभी स्त्रियों ने मिलकर के निर्णय किया। रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, रस्सी लेकर के उसी खाट में लपेट लपेट करके धुंधकारी को बांध दिया। बांधने के बाद मारना शुरू किया, फिर भी वो पट्ठा मरा नहीं, बड़ा मजबूत था, नहीं मरा। जब नहीं मरा तो उन सब ने क्या किया? बोले तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे चिक्षिपुः। जलती हुई आग को ला करके उसके मुख में रख दिया। इतना आग लेकर के आई और उसके मुंह में रख दिया। मानो हाथ तो बंधा था, वो आग को हटा भी नहीं सका, मुख जल गया, श्वास अवरुद्ध हो गई और तड़प करके वो मर गया। इस भयानक मृत्यु के कारण उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। और उन स्त्रियों ने क्या किया? बोले उसी घर में आंगन में खोद करके उसको गाड़ दिया और जमीन को लीप पोत करके बराबर कर दिया। घर में बाहर से ताला बंद किया और चाबी लेकर के चल पड़ी। पड़ोस के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले मेरे पति देव बाहर गए हैं, हम भी कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, घूम करके आएंगे। ऐसा कह करके चली गई और महाराज धुंधकारी तो मर करके प्रेत हो गए। गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी महाराज जब लौट करके आए, घर में बैठे तो वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। कभी भैंसा बन करके दिखाई पड़े, कभी मेष बन करके दिखाई पड़े।
अब तो आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज जान गए कि ये कोई दैत्य है, कोई प्रेत है। पूछा तुम कौन हो? उस प्रेत ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले तुम प्रेत बन गए? बोले अपने पाप के कारण मैं प्रेत बन गया, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा गया में तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध किया, तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार गया में मेरा श्राद्ध हो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब क्या करें? तो गोकर्ण जी महाराज ने रात बिताई, सवेरा हुआ। संध्या वंदन करने के बाद सूर्य भगवान को जब अर्घ दे करके प्रणाम किया तो सूर्य भगवान से पूछा, हे सवित नारायण, आप तो समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, आप ही कृपा करके बताओ कि गया श्राद्ध करने पर जिस प्राणी की मुक्ति नहीं होती उस प्राणी की मुक्ति कैसे होगी, उसका कल्याण कैसे होगा? तो सूर्य भगवान ने कहा कि 7 दिनों तक विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो। इस अनुष्ठान से प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तो सूर्य भगवान के कहने पर श्रावण के महीने में श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और इस कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होता है। धुंधकारी प्रेत था, वो भी कथा सुनने आया। प्रेत होकर के धुंधकारी ने कथा सुनी। और कैसे सुना? बोले मंडप में एक बांस था, उसी बांस में आकर के बैठ गए और बैठ करके उसने कथा सुनी। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहता था, वो अपना कल्याण करना चाहता था, इसलिए बांस में बैठ करके वो कथा सुन लिया। और हम लोग बोले बिस्तर पर बैठ करके भी कथा नहीं सुन पाते। सुंदर गद्दा लगा दो, तकिया लगा दो और सोफा लगा दो, फिर भी लगता है ऊब जाते हैं, क्या सुने। क्यों? बोले अपना कल्याण हम नहीं चाहते। अपना कल्याण जिस दिन चाह लेंगे फिर तो कैसे भी सुनेंगे, ये कथा आनंददायी नहीं हो जाए। वो प्रेत था और बांस में बैठ करके कथा सुन लिया, हम बिस्तर पे भी बैठ करके नहीं सुन पा रहे हैं, यही विडंबना है। धुंधकारी ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। लोगों ने देखा कि दिव्य शरीर धारण करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बंधुओं, ये कथा प्रेत योनि को भी मुक्त कर देने वाली है और ज्ञान वैराग्य भक्ति का संवर्धन करने वाली है। इस कथा को सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो अहंकार का प्रेत है वो प्रेत मुक्त हो जाता है। अभिमान रूपी प्रेत से, अभिमान रूपी भूत से हम मुक्त हो जाते हैं। श्री शनकादिकों ने नारद जी को कथा की महिमा सुनाई और फिर कथा सुनाई। कथा के अंत में कीर्तन हुआ। कथा के आदि में, कथा के मध्य में और कथा के अंत में भगवन नाम संकीर्तन होना चाहिए। क्यों? बोले भगवान का नाम ही तो कथा का सार है। सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार भगवान की कथा और कथा का सार भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बोले रामचरितमानस क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगम आगम का जो सार है वो रामायण है। तो पूछे फिर रामायण का सार क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा यही रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही रघुपति नाम उदारा।
उदारा, यही मन रघुपति नाम उदारा। भगवान की कथा का सार भगवान का नाम, नाम संकीर्तन हुआ। जब नाम संकीर्तन हुआ तो संकीर्तन में भगवान शंकर भी आ गए। कहाँ पर? बोले हरिद्वार में जो कथा हो रही थी सनकादिकों के द्वारा। भवो भवान्या, भवानी के सहित भगवान शंकर आ गए। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी अकेले आए, अपनी पत्नी सरस्वती को छोड़ आए क्या? बोले छोड़ नहीं आए, उनकी पत्नी तो इतनी अच्छी हैं कि वो पहले ही आ गई थी। क्यों? बोले सरस्वती नहीं आएंगी तो कथा कहाँ से होगी? सरस्वती ही तो कथा का उद्गम है, इसलिए सरस्वती पहले आ गई थी, ब्रह्मा जी बाद में आए। कहते हैं कि भवो भवान्या कमलासनस्तु, भगवान शंकर भवानी के सहित आए और ब्रह्मा जी अकेले आए, क्योंकि सरस्वती जी पहले ही कथा में आ गई थी। और कौन से लोग आए? बोले तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कथा के कीर्तन का दर्शन करने के लिए प्रहलाद जी आ गए, ध्रुव आ गए, नारद जी तो थे ही थे, उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गए, देवताओं के राजा इंद्र आ गए। और सब लोग आकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं थे महाराज, सब लोग कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी ताल वाद्य बजाने लगे। तरल गति चया चोद्धव काश्यधारी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। बीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद अपनी बीणा को बजाने लगे कीर्तन में। राग कर्ता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग का आलाप लेने लगे। और इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराह, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये जो थे ये जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार जब कीर्तन होने लगा, कैसा अद्भुत कीर्तन रहा होगा। नारद जी हैं, सनकादिक हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज मजीरा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद अपनी बीणा के तार को झंकृत कर रहे हैं, गंगा की अनुपम लहरी प्रवाहित हो रही है और भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया हमारा। और जब इतना आनंद बरसने लगा तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव, व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहीं से घूमते घूमते आ गए। और सुखदेव जी महाराज ने जब इस कीर्तन को सुना तो सुखदेव जी भी उठ करके नाचने लगे महाराज। और कैसे नाचने लगे? बोले कथा में, उस कीर्तन में भगवान की लीलाओं का जो भाव था, उस भाव का अपने हाव भाव से वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता, भाव वक्ता बन गए मानो। उस कीर्तन के भाव को अपने अंग विक्षेप के द्वारा सुखदेव जी महाराज प्रदर्शन करने लगे। और ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, और जब सुखदेव जी नाचने लगे तो ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, त्रिक, त्रिक माने ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये तीनों उठ करके नाचने लगे। अब ये तीनों जब नाचने लगे तो और जितने भक्त थे सब उठ करके नाचने लगे। अलौकिकम कीर्तन देतईक्ष, इस अलौकिक कीर्तन को देख करके सब लोग आनंद का अनुभव करने लगे। और जब सब नाचने लगे महाराज तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी आ गए और भगवान भी नाचने लगे। भगवान कहते हैं देखो मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक शक्ति का नाम माया है और एक शक्ति का नाम भक्ति है। अब बताओ तुम कौन सी शक्ति लोगे? तो भक्त ने कहा महाराज ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा देखो ये मेरी माया शक्ति जो है ना, इसका काम है कि इस माया को जो ले जाता है वो स्वयं नाचता है। तो अगर तुमको नाचने का मन हो तो माया को ले जाओ, और मुझे नचाने का मन हो तो भक्ति को ले जाओ।
भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा और माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे। भक्त ने कहा महाराज हम तो बहुत नाचे, 84 लाख योनि में नाचते ही रहे, लेकिन अब नाचने का मन नहीं है, अब तो आपको नचाने का मन है, अब आपको नचाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति को ले जाओ। और भक्तों ने भक्ति में डूब करके जब कीर्तन किया तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान भी उस कीर्तन में नाचने लगे। हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीदिदम, भगवान हरि प्रकट हो गए और भगवान भी नृत्य करने लगे। भगवान का दर्शन करके सभी लोग परमानंद का अनुभव करने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो सभी भक्तों ने एक स्वर से कहा कि हे प्रभु, जहाँ कहीं आपकी कथा हो और आपके भक्त प्रेम पूर्वक आपके नाम का उच्चारण करके संकीर्तन करें, वहाँ पर आप इसी प्रकार आ जाया करो, यही आपसे प्रार्थना है। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जहाँ कहीं मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करेंगे मैं वहीं पर उपस्थित रहूँगा। भगवान कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे चरित्र का गान करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। बंधुओं, इस प्रकार भगवान ने उन भक्तों को वरदान दिया और फिर सभी भक्त आनंद में डूब गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए, परमानंद हुआ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, ये श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को दृढ़ कर देने वाली और अहंकार रूपी प्रेत को, अभिमान रूपी प्रेत को मुक्त कर देने वाली कथा है। इस कथा की महिमा को श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। पद्म पुराण में श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। इस महात्म्य को हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा क्या है। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों इस कथा को सुन करके स्वस्थ हो जाते हैं और यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा वैराग्य ये सुदृढ़ हो जाए और हमारे जीवन में जो मिथ्याभिमान रूपी प्रेत बैठा है, और प्रेत की आयु देखो बड़ी लंबी होती है। प्रेत की आयु कितनी बताई गई है? बोले 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में व्यक्ति रहता। मानव योनि तो 100 वर्ष की है, लेकिन प्रेत की योनि 1000 वर्ष की है। क्यों? बोले अभिमान ही तो प्रेत है और ये अभिमान बहुत दिनों तक रहता महाराज। ये मैं माने अभिमान, और ये मैं ही दानव है, मैं दानव है। और मैं दानव कब से था? बोले मैं दानव सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। द्वापर युग तक वो नहीं मरा महाराज। द्वापर में मैं दानव ने ही युधिष्ठिर के राजमहल को बनाया था। तो ये मैं जो है ये मरता नहीं है। ये अभिमान रूपी प्रेत बहुत दिनों से रहता है, क्योंकि इसकी योनि प्रेत योनि है, अभिमान योनि, और ये हजारों वर्षों से। तो हमारे आपके बीच में भी जो अभिमान बैठा है वो हजारों वर्षों से बैठा है, ये निकल ही नहीं रहा है। इस प्रेत को, इस अभिमान को अगर मुक्त करना है तो भगवान की कथा को हम श्रवण करें, अभिमान से हम मुक्त हो जाएं। यही कथा का फल है। श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करके सुनाया। और इसके बाद श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जब प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का, परम सत्य परमात्मा का ध्यान करके श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण में तत्व का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है।
जिस परमात्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जिस परमात्मा की सत्ता के कारण ही असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। ये संसार यथार्थ में मिथ्या है, यथार्थ में संसार जगत झूठा है, लेकिन ये सत्य के समान हमको क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसके कण कण में सत्य परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, जिसके संबंध से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके परम धर्म का निरूपण करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत तत्व का वर्णन किया है। शेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का विश्राम 8 बजने वाले हैं और कल से भी ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 4 बजे से 8 बजे तक कथा का हम लोग आनंद लेंगे। आज तो सुबह 3 बजे की घोषणा हो गई थी, लेकिन प्रारंभ तो 4 बजे से ही कथा हुई, तो कल से भी 4 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी। 4 से 8 तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। आज भागवत का महात्म्य हुआ, कल आगे अनेक संवाद आएंगे। सूत जी का शौनक जी का संवाद होगा। सूत शौनक संवाद में शौनकादि मुनियों का प्रश्न और सूत जी का उत्तर, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का क्रम, भीष्म पितामह की मुक्ति, इन सारे विषयों का वर्णन करते हुए क्रमबद्ध ढंग से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आस्वादन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, उसके बाद भागवत जी की आरती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।